जी तो दोस्तों लेसन नंबर 5 आज शुरू करते हैं। पिछले लेसन्स में हमने हिरागा जापानीज़ में सीखा वताशी वा शुजा दिस, मैं शुजा हूँ। अनाता वा शकील दिस, आप शकील हैं। करे वा हामिद दिस, वो हामिद है। कनोजो वा फरजाना दिस, वो फरजाना है। फरजाना सांग वा निहोंगो नो गाक्से दिस, फरजाना साहिबा जापानी ज़ुबान की तालिब इल्म हैं। हामिद साहब मो गाक्से दिस, हामिद साहब भी गाक्से स्टूडेंट हैं। अनाता वा दारे दिस का, आप कौन हैं। कोरे वा दारे नो पेन दिस का, ये किसका पेन है। अनातानो ईसु वा दोरे दिस का, आपकी कुर्सी कौन सी है। ये सब चीज़ें हमने पिछले लेसन में पढ़ी। इनसे आप मज़ीद जुमले बनाए जाइए, मज़ीद वोकेबलरी बनाए जाइए और जुमले बनाए जाइए। आज हम चलते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। हमने कुछ नई चीज़ें पढ़नी हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कोरे, सोरे, अरे और दोरे। कोरे का मतलब ये, सोरे का मतलब वो करीब, अरे का मतलब वो दूर और दोरे का मतलब कौन सा। और हमने आपको यही बताया था कि दोरे और दारे में कंफ्यूज नहीं होना है। दोरे का मतलब कौन सा और दारे का मतलब कौन। दारे नो का मतलब है किसका, और कोरे और करे में कंफ्यूज नहीं होना है। कोरे का मतलब ये चीज़ और करे का मतलब वो शख्स। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं, कोको। कोको, कोको का मतलब यहाँ। सोको वहाँ, करीब। आसोको वहाँ, दूर। दोको का मतलब कहाँ। कोको, सोको, आसोको, दोको। अनातानो तोमोदाची वा दोको दिस्का, आपका दोस्त कहाँ है। अनातानो तोमोदाची वा दारे दिस्का, आपका दोस्त कौन है। कोरे वा दारे नो पेन दिस्का, ये किसका पेन है। ये सब हम लेसन्स में पिछले सारी पढ़ाई जो है रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको सारा कुछ याद रहे। कोको वा क्योशित्सु दिस, कोको वा क्योशित्सु दिस। क्योशित्सु, क्योशित्सु का मतलब है क्लासरूम। क्लासरूम। को क्योशित्सु, क्योशित्सु का मतलब है क्लासरूम। कोको वा क्योशित्सु दिस, यहाँ जो है वो क्लासरूम है। नेको वा दोको दिस का, आपको याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नेको का मतलब बिल्ली। नेको वा दोको दिस का, बिल्ली कहाँ है। नेको वा खी नो उए दिस, खी का मतलब हमने पढ़ा था, की का मतलब है दरख्त। नेको वा खी नो उए दिस, बिल्ली दरख्त के ऊपर है। इनु वा दोको दिस का, कुत्ता कहाँ है। इनु वा सुकुए नो शिता दिस, सुकुए। सुकुए का मतलब है डेस्क, हम पिछली क्लास में मेरे ख्याल में पढ़ चुके हैं, या टेबल। सुकुए नो शिता दिस, इनु वा सुकुए नो शिता दिस, कुत्ता जो है वो मेज़ के नीचे है। वताशी नो होन वा दोको दिस का, मेरी किताब कहाँ है। अनातानो होन वा सोको दिस, तुम्हारी किताब वहाँ है। अनातानो कुरुमा वा दोको दिस का, आपकी गाड़ी कहाँ है। कुरुमा का मतलब है गाड़ी, शायद हमने पिछले लेसन में पढ़ा है, कार या गाड़ी। अनातानो कुरुमा वा दोको दिस का, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। वताशी नो कुरुमा वा असोको दिस, वो दूर मेरी गाड़ी खड़ी। वताशी नो कुरुमा वा असोको दिस, मेरी गाड़ी वहाँ है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम इसके साथ पढ़ते हैं, नो का इस्तेमाल। ठीक है, नो का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे तुम्हारे दोस्त के
अब्बा की गाड़ी कहाँ है। इसमें तुम्हारे के लिए क्या आएगा, अनाता नो। दोस्त के लिए क्या आएगा, तोमोदाची। फिर दोस्त के लिए फिर नो आएगा। फिर अब्बा के लिए आएगा ओतोसान। ओतोसान, ओतोसान का मतलब है वालिद साहब। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, जैसा मैंने आपको बताया था जापानी कल्चर में अपने आप को कम किया जाता है, दूसरे को इज्जत दी जाती है। तो जब मैं अपने वालिद की बात करूँगा तो मैं कहूँगा मेरा बाप, और बाप के लिए लगाते हैं चीची। और आपके वालिद मोहतरम ओतोसान, आपके वालिद मोहतरम ओतोसान, और मेरा बाप। यानी ओतोसान जो है वो एहतराम देने का, इज़्ज़त देने का लफ्ज़ है, और चिची जो है वो सिंपल, इसका मतलब है बाप। ठीक है। तो जब मैं कहूँगा मेरा बाप डॉक्टर है तो मैं कहूँगा वतशिनो चिची वा ईशादिस, यानी मेरा बाप डॉक्टर है। अपने सारे ताल्लुक़ के लोगों को मैं अहमियत कम दूंगा, ओतोसान नहीं कहूँगा। वतशिनो ओतोसान नहीं कहूँगा, ये मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर है नहीं कहूँगा, मेरा बाप डॉक्टर है। लेकिन जब मैं बाप के सामने अपना खड़ा होऊंगा उस वक्त मैं चीची नहीं कहूँगा, उस वक्त मैं कहूँगा ओतोसान, वालिद साहब कोन्निचिवा। ठीक है, वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। तो ओतोसान कहूँगा, उस वक्त मैं चीची नहीं कहूँगा। ये चीची का लफ्ज़ मैं उस वक्त इस्तेमाल करूँगा जब मैं किसी दूसरे से अपने वालिद के बारे में ज़िक्र कर रहा हूँगा, तो मैं दूसरे के सामने अपने वालिद या अपने लोगों की या अपनी कदर घटा के पेश करूँगा। वतशिनो चीची, मेरा बाप, अनातानो ओतोसान, आपके वालिद मोहतरम। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, तुम्हारे दोस्त के अब्बा की गाड़ी कहाँ है। तुम्हारे के लिए क्या आएगा, अनातानो। अनातानो मार्कर दूसरा ले लेते हैं, अनातानो। फिर दोस्त क्या है, तोमो दाची। फिर दोस्त के बाद फिर के लग गया, इसके लिए भी नो लग जाएगा। अब्बा को क्या कहेंगे, ओतोसान। ओतो को खींचना है इसलिए ऊ लगा लेते हैं, कुछ लोग ओ भी लगाते हैं, तो ओ भी गलत नहीं है यहाँ पे। ओतोसान को ऊ भी लगा सकते हैं, ओ भी लगा सकते हैं। अनातानो ओतोसान। फिर अब्बा की, ओतोसान नो कुरुमा। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुम नहीं हो, तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारे दोस्त के अब्बा नहीं है, अब्बा की गाड़ी है। तो सब्जेक्ट जो है वो तुम्हारे दोस्त के अब्बा की गाड़ी है। हमें जुमले में सबसे पहले तलाश करना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, गाड़ी। तो वाह, अब हमें सब्जेक्ट क्यों तलाश करना है, इसलिए हमें सब्जेक्ट के बाद वाह लगाना होता है। तो हमें सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना होगा कि जनाब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ कहाँ है। हम गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ है, अब्बा के बारे में नहीं पूछ रहे कहाँ है, या दोस्त के बारे में नहीं पूछ रहे कहाँ है, या तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे कि तुम कहाँ हो। सब्जेक्ट यहाँ पे गाड़ी हो गया। तो अनातानो तोमोदाचिनो ओतोसानो कुरुमा वा दोको देस्का। अनातानो तोमोदाचिनो ओतोसानो कुरुमा वा दोको देस्का। तुम्हारे दोस्त के अब्बा की गाड़ी कहाँ है। तो आप देखें यहाँ पे नो का इस्तेमाल एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। तो नो का इस्तेमाल कई दफ़ा हो सकता है जुमले में, लेकिन सब्जेक्ट जो होता है जुमले में वो एक ही होता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है याद रखिएगा जुमले में दो दफ़ा नहीं आएगा। सब्जेक्ट के बाद वाह लगता है, इसको लिखते हा है और पढ़ते वाह है। तो वतशिनो पेन वा दोकोदिस का, अनातानो पेन वा कोकोदिस, तुम्हारा पेन यहाँ है। कोरेवा नानदिस का, ये क्या है, कोरेवा पेन दिस, ये पेन है। कोरेवा दारेनो तोके दिस का, ये किसकी घड़ी है। सोरेवा अनातानो तोके दिस, वो आपकी घड़ी है। कोकोवा नानदिस का, यहाँ क्या है, कोकोवा क्योशित्सु दिस, यहाँ क्लासरूम है। गिंको वा दोको दिस का, गिंको। साथ साथ वोकेबलरी भी हम करते रहते हैं,
गिंको